ये जो कुंभ में भगदड़ हुई, इसकी इतनी ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है? क्यों हर चैनल पर इतना ज्यादा भगदड़ का दिखावा किया जा रहा है? देखिए, जहां पर इतना बड़ा आयोजन होता है वहां पर 10-50 लोग तो मरते ही रहते हैं। जिस घटना पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शोक जता रहे हैं, इस घटना पर ऐसी बात कर कौन रहा है? ये कोई ऐसा वैसा नेता नहीं, यूपी के मंत्री साहब हैं। चलिए दिखाते हैं। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती है। इतना ही नहीं, इनके अलावा कुंभ के उच्च अधिकारी जो हैं, एसएसपी हैं, उनको भी सुन लीजिए। वह भी यही कह रहे हैं कि भगदड़ जैसी कोई घटना ही नहीं हुई है। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, मेरी अपील है श्रद्धालुओं से। और सुनिए, गोदी मीडिया तो पूरी तरह से सरकार की सहायता कर रही है, सरकार की गलतियां छुपाने में, सरकार की बदइंतजामी दिखाने में। लेकिन अगर कोई एक भी पत्रकार गलती से सवाल पूछ बैठता है प्रशासन से, तो उस पर जवाब क्या होता है, यह भी देख लीजिए। अब देखिए, इतनी भगदड़ हुई तो इन लोगों की जान गई। अब वहीं दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोल रहे हैं? जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। इतनी भव्य व्यवस्थाएं हैं, इतनी दिव्य व्यवस्थाएं हैं। व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कैसा व्यवस्था अनूठी अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी भव्य व्यवस्थाएं थी, इतनी दिव्य व्यवस्थाएं थी, तो यह लोगों की जो जान गई, ये क्यों गई? लेकिन ये तो वीवीआईपी लोग हैं ना, उनके लिए तो भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं ही होंगी। लेकिन क्या आम जनता के लिए इतनी भव्य व्यवस्था थी? और अगर थी तो फिर इन लोगों की जानें क्यों गई? प्रशासन मैनेज क्यों नहीं कर पाया? और धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, हेमा मालिनी को भी देखिए, कैसे आत्मा तृप्त हो गई इनकी। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। कोई शौक ही नहीं है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये तो वीआईपी लोग हैं, उनके लिए तो जनता को कीड़े मकोड़े की तरह साफ कर दिया जाता है और उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो घटना हुई, इसको हमने और हमारे चैनल ने बहुत पहले ही बता दिया था कि कभी भी ऐसी घटना हो सकती है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे तो ये वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां की बद इंतजामी कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा था। और हमारी तरह जो 2-4 यूट्यूबर डाल रहे थे, उस पर अंधभक्त आ जा रहे थे और इतना यूट्यूब पर कंप्लेंट कर रहे थे कि जिनकी वजह से वीडियो रैंक नहीं हो पा रही थी। पर क्योंकि अंधभक्ति इतनी ज्यादा है तो लोगों को लगता है कि ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अब नतीजा आप देखिए, अब वही गोदी मीडिया आज क्यों सबको कह रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से लापरवाही हुई है। सच ये है कि बद इंतजामी थी। इतनी भीड़ जहाँ इकट्ठी हो जाएगी वहाँ अव्यवस्था तो फैलेगी। सबको पता था कि भगदड़ हो सकती है, मच सकती है भगदड़। इतने लोग पहुंच गए एक जगह पर। आप सरकार को दोष दे दें, लोगों को दोष दे दें, हम चीख के कुछ भी बोल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को खुद समझना होगा ना, खुद समझना होगा, जाना ही नहीं चाहिए था। मैं खुद तो समझना होगा। इतने बुजुर्ग लोगों को लेकर आप जा रहे हैं, किसको समझाए, कौन समझाए? व्यवस्था में अगर ये बाधा आई है और भगदड़ में अगर 10 से ज्यादा लोगों की जान गई है तो कुछ तो सवाल है और कुछ तो खामियां रही होंगी। अब गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाता, गोदी मीडिया प्रशासन से क्यों नहीं सवाल उठाता, ये आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन क्या यही गोदी मीडिया जो आज कह रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, क्या यही गोदी मीडिया जब इतने दिनों से वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, इतने बड़े बड़े चैनलों की गाड़ियां वहां घूम रही थी, तब क्या इनको बदइंतजामी नहीं दिखी? तब क्या इनको एक भी पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही नहीं दिखी? आधी रात में पुल बंद कर दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन उन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और उसी का नतीजा आज ये है। अंत में जाते जाते बस एक बात कहूंगा कि आप लोग भक्त बनिए, लेकिन किसी भी पार्टी के, किसी भी नेता के अंधभक्त मत बनिए। क्योंकि अगर आप लोग अंधभक्त नहीं होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।